Good morning, class 9th. Today we are going to start with the English literature lesson number 1, The Fun They Had. This, before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. ये बुक जो है ये फ्यूचर में मिली है और आज का जो वक्त है ये उनके बारे में है। ये बुक जो है इसमें जो स्टोरी है वो फ्यूचर की स्टोरी है। फ्यूचर में कैसा होगा जो आजकल अब हम स्कूल्स खुलते हैं, स्कूल में सब जाते हैं, स्टूडेंट्स चिल्ड्रन सब साथ पढ़ते हैं, तो ऐसा आगे जो है फ्यूचर में नहीं होगा। तब बच्चे भी पढ़ेंगे कैसे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट। ये इस तरह के स्कूल्स होंगे बच्चों के इन फ्यूचर। तो अब आप ऐसा करेंगे कि आप सब बैठकर 3 स्टूडेंट्स बैठकर ये देखेंगे कि कैसे कौन सा स्कूल किसको अच्छा लगा। ओके, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वी विल नाउ स्टार्ट आवर स्टोरी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी ने ये लिखा अपने डायरी में कि उसको एक बुक मिली जो रियल बुक थी, आज के टाइम की बुक थी। वो टॉमी को मिली थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो टॉमी को ये बुक मिली थी और उसमें जो पेजेस थे वो स्टिल थे, जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो चल नहीं रहे थे, क्योंकि जो फ्यूचर में जब जो वक्त आएगा उसमें वर्ड्स ऐसे स्टिल नहीं रहेंगे, वो वर्ड्स स्क्रीन पर चलते रहेंगे और बच्चे उसको रीड करेंगे। लेकिन जो ये टॉमी को जो बुक मिली थी और जो ये मार्गी ने बुक देखी थी, इसमें वर्ड्स स्टिल थे, वो हिल नहीं रहे थे। और जब उन्होंने आगे पेज टर्न किया, फिर बैक दोबारा पीछे से टर्न किया, तो तब भी पेज पर वही लिखा हुआ था जो पहले लिखा था। गी said Tommy, what a waste! When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी को बहुत गंदा लगा कि ये तो एक वेस्ट है। ये तो एक वेस्ट है। ऐसे बुक्स में स्टोरीज लिखी जाती हैं और वो ऐसे ही लिखी रहती हैं, जब आप उनको पढ़ लेते हो तो आप उनको फिर फेंक देते हो। लेकिन हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियन बुक्स हैं और उससे भी ज़्यादा आ सकती हैं और हम उन्हें फेंक नहीं सकते हैं। सेम विद माइन सैड मार्गी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी ने बोला कि यही मेरे साथ भी है। मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि उसके ब्रदर टॉमी ने देखी थी, जो कि 13 ईयर्स का था, क्योंकि टॉमी जो था वो बड़ा था और मार्गी छोटी थी, तो मार्गी ने कम बुक्स देखी थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक। What's it about? School. मार्गी ने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? टॉमी ने रिप्लाई किया कि ये मुझे
अपने घर से मिली। घर में एटिक जो है, एटिक वो प्लेस होती है जिसे हम दुछत्ती बोलते हैं, मचान बोलते हैं, वो हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि स्टोर रूम। तो वहीं से ये बुक मिली। फिर मार्गी ने पूछा कि इसका टॉपिक क्या है, तो टॉमी ने रिप्लाई किया स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी को लगा कि स्कूल तो कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, तो स्कूल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, मुझे नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्गी जो है वो स्कूल को बहुत हेट करती है, वो इसलिए अब और ज़्यादा हेट करने लगी है क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दिए जा रहा है, एक के बाद एक वो टेस्ट दिए जा रहा है, और मार्गी जो है वो वर्स टेस्ट कर रही है, बहुत गंदे टेस्ट कर रही है, और इस बात से उसकी मदर बहुत दुखी हैं और उन्होंने अब इसको जो है मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो ये जो है मैकेनिकल टीचर है वो राउंड है, रेड फेस है उसका, और उसमें टूल्स भी रखे हैं, वायर्स भी लगी हुई हैं। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उसको एप्पल ऑफर किया, और जो टीचर था मैकेनिकल टीचर वो उनको ले गया। मार्गी ये चाह रही थी कि वो जो है उसको ठीक अभी जल्दी ना करे, लेकिन उसे पता था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वो 1-2 घंटे में फिर वापस आएगा और फिर वो उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत गंदा लगेगा, और फिर उसकी स्क्रीन खुल जाएगी और उसमें लेसन स्टार्ट हो जाएंगे। That wasn't so bad. The Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teachers calculated the marks in no time. तो मार्गी को ये तो गंदा लगता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्गी को नफ़रत है उस स्लॉट से जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क रखना पड़ता है करने के बाद, और अपने टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते हैं जब वो सॉल्व कर लेती है, और उन टेस्ट पेपर्स को उसको पंच कोड लैंग्वेज में लिखना होता है। ये पंच कोड लैंग्वेज जो है जब वो 6 ईयर्स ओल्ड की थी, बहुत छोटी थी, तब उसको ये लैंग्वेज सिखा दी गई थी, और उसी लैंग्वेज में वो अपने टेस्ट करती है। और मैकेनिकल टीचर जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है, वो जल्दी से कैलकुलेट करके मार्क्स उसको दे देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उन्होंने स्माइल किया मार्गी की तरफ और उसका सर पर थपथपाया, और फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर से बोला कि ये इस लड़की का फॉल्ट नहीं है, इसकी गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, ये तो जो है इस बहुत जल्दी ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो उसकी एज से बहुत आगे है और इसलिए ये ऐसा हुआ है, और ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब मैंने इसको 10 ईयर के लेवल पर सेट कर दिया है, अब इसको स्लो कर दिया है, ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, अब ये 10 ईयर के लेवल के पर सेट है, और ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो बुरी नहीं है, अच्छी प्रोग्रेस है उसकी। और फिर उसने उसका मार्गी के सर को दोबारा से थपथपाया।
Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी जो थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब वो ये सोच रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको अभी ना ठीक करके दे, लेकिन उसने उसको ठीक कर दिया। और क्योंकि ऐसा टॉमी के जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो उसके साथ जब ऐसा हुआ था तो वो जो है 2-3 दिन के लिए वापस नहीं आया था, नहीं 2-3 महीने के लिए वापस नहीं आया था। और ऐसा ही उसके हिस्ट्री सेक्टर के साथ हुआ था, वो पूरा ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने बोला कि कोई भी स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट इज़ not a kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो टॉमी ने कहा कि टॉमी ने अपने उससे सुपीरियर आइज से उसको देखा, बड़ी बड़ी आँखों से, जैसे वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और उसने उसके मार्गी की तरफ देखा और बोला कि स्टूपिड, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, ये बहुत सालों पहले स्कूल हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पहले स्कूल हैं। और फिर उसने ऐसे शो किया कि वो बहुत सुपीरियर है, बहुत अक्लमंद है। ये सेंचुरीज अगो, 100 साल से भी ज़्यादा। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then she said, anyway, they had a teacher. Margie को बहुत दुख हुआ कि स्कूल, मैं नहीं जानती हूँ ऐसे ये कैसा स्कूल होगा, ये बहुत पहले की बात है। उसने फिर टॉमी के ऊपर से, मार्गी ने टॉमी के ऊपर से बुक को रीड करने की कोशिश की। और फिर वो बोली कि कोई नहीं, स्कूल होगा, वहाँ पे एक टीचर तो होगा ही। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तब तो टॉमी ने आंसर दिया कि तब एक मैन टीचर होता था, लेकिन वो एक आदमी होता था, कोई भी पर्सन टीचर कैसे हो सकता है, उसने रिप्लाई किया। और वो बॉयज़ और गर्ल्स को कैसे पढ़ा सकता है और उनको एक होमवर्क कैसे दे सकता है। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो मार्गी ने बोला कि मैन स्मार्ट नहीं हो सकता। तो टॉमी ने बोला नहीं, स्मार्ट हो सकता है, क्यों नहीं स्मार्ट हो सकता, हमारे फादर ऐसे ही स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं जैसे कि हमारे टीचर हैं, वो उनको उतनी नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। उसने फिर कहा कि मैं ये इस बात को श्योर हूँ, मुझे पता है कि एक मैन भी इतना ही स्मार्ट हो सकता है। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with a laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. फिर मार्गी बोली कि मुझे कोई अजनबी आदमी भी मेरे घर में नहीं चाहिए, मैं नहीं कोई ऐसा अजनबी आदमी को अपने घर में आने दूंगी। टॉमी जो है वो एकदम से हंस पड़ा मार्गी की बात पर, और वो कहने लगा कि टीचर जो है वो घर पर नहीं रहते थे तब, वो तो एक बिल्डिंग होती थी, स्पेशल बिल्डिंग, उसका, और वहाँ पर सब बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो हैं एक साथ एक ही चीज़ लर्न करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बल ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो एक ही एज ग्रुप के हों,
तो वो सेम ही थिंग लर्न करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मदर कहती है कि हर बच्चे का, हर बॉय का, हर गर्ल का माइंड अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट किया जाता है। तो वो उनको तो बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी सबको एक साथ पढ़ाने में। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. तो मार्गी ने कहा कि वो सब एक साथ करते थे, वो सब एक साथ पढ़ते थे, वो कैसे करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मार्गी जल्दी जल्दी बोली और फिर वो उन फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाह रही थी। उन्होंने अभी वो इसीलिए वो जल्दी जल्दी बोलकर बुक पढ़ने लगी। जब वो बुक आधी हो गई, लगभग आधी पढ़ चुके थे वो, तो मार्गी की मदर ने बोला, मार्गी अब का स्कूल टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड द टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मम्मा ने कहा कि नहीं, अभी आपको पढ़ना है, आपका पढ़ने का टाइम है और अब टॉमी का भी टाइम है ये पढ़ने का, तो अब आप जो है दोनों पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मार्गी ने फिर टॉमी से बोला कि टॉमी मैं ये बुक बाद में स्कूल के बाद पढ़ूंगी। मे बी ही सेड nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो टॉमी ने रिप्लाई किया कि पढ़ लेना, बिना उसने कोई उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया और उस डस्टी बुक को अपने हाथ के नीचे उसने दबाकर उसको भी ले गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, वहाँ पर जो उसका बेडरूम है वही उसके पास ही उसका स्कूल रूम है। वहाँ पर मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था, वो ऑन था। हर रोज़ वो इसी दिन मार्गी मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि अगर गर्ल्स जो हैं वो डेली पढ़ेंगी तो वो अच्छा लर्न कर सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब उस पर लिखा हुआ आया कि अर्थमेटिक का एडिशन स्टार्ट हो रहा है और आज वो प्रॉपर फ्रैक्शंस करेंगे और ये भी लिखा हुआ आया कि अपना जो येस्टरडे होमवर्क है, जो कल का होमवर्क है, वो आप प्रॉपर स्लॉट में रख दीजिए। मार्गी डिड सो विद द साई। मार्गी ने ठंडी सांस ली और ऐसा ही किया। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. मार्गी अब पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। वो जो स्कूल थे जो पुराने होते थे, वो जो उनके दादा के दादा थे, उस टाइम के स्कूल थे वो, जब सब बच्चे एक साथ आस पड़ोस के बात करते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए स्कूल यार्ड साथ जाते होंगे, स्कूल में साथ जाते होंगे और वहाँ स्कूल में वो साथ बैठकर पढ़ते होंगे और फिर जब छुट्टी होती होगी तो वो फिर वापस घर पे साथ जाते होंगे। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सेम ही थिंग लर्न करते थे सब, तो वो एक दूसरे का होमवर्क में भी हेल्प करते होंगे और उसके बारे में बात भी कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो थे वो पीपल थे।
वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4। अब मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पर शो कर रहा था फ्रैक्शंस को 1/2 एंड 1/4। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी जो थी वो उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जो पुराने टाइम के बच्चे थे, वो उनको कितना मज़ा आता होगा, वो कितने अच्छे से लर्न करते होंगे और वो कितना अच्छा टाइम होगा। Here the story ends. Thank you.